साइबर फ्रॉड के एक इम्पोर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई में टावर लगाने के नाम पे वसूली की जो फ्रॉड की जो है घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। इसमें गरीब किसानों को प्रायः जो है वो टारगेट बनाया जाता है। उनके ज़मीन में टावर लगाने की बात की जाती है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हज़ार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं, एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में किस व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधार दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। ये पाटन में कितने की ठगी हुई? पाटन में सर 59,490 रुपये। कुछ लिखे ही नहीं अपनी ठगी गई। पाटन में जो है 59,460 रुपये की ठगी हुई, जिसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। किस तरफ सर पहले वीडियो हो जाए सामने से बराबर एक साथ महिलाएं और एक पुरुष। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह बहुत कॉन्फिडेंट आदमी होते। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई किए हो? हाँ, 12th किए हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार के रहने वाले हो। ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी के रहने वाले। तब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर एक हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनर थे तुम? तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई, एक दोस्त हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? वो जॉब गई अब तक 2021 21 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में दोस्त बताया कि ऐसा एक कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग। वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपया सैलरी है। ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग में? कोलकाता गई थी। वहाँ के कई काम किए? वहाँ पे 6 महीने का। 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। वहाँ कितना मिलता था? तो वहाँ 22,000 मिल ही जाता था। वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया है? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको? वहाँ जो काम करता था क्या बताया? बताया कि ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा है, लाखों है उसको जो। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? वो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए, तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए? नहीं तो कलकत्ता से ही कर रहे थे। संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया है। कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉय रखे आपने? 20-22 आदमी। 22, जिसमें 14 महिलाएं थी सर। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तुम तो सीओ हो गए यार, सीओ ठगी फर्म। अब कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का नाम नहीं दिया। ठग है तो क्या रखा है? ये कंपनी कब बनाया आप 22 आदमी का? 2022 मार्च में बनाए हो। अभी कितना पकड़ाए कब तुम? जनवरी 9 जनवरी को पकड़ाया। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दिए तुम?
टोटल सर 20-25 करते हैं। बस अरे 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग, और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल, मुझे बताते हो कहानी। देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फोन लगाते थे? 20-25 आदमी 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो, तो 200 को 22 आदमी थे ना, जी। तो एक आदमी कितने लोग को फोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगा। एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो, डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो, 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? मतलब 3-4-5 दिन में एक आदमी 5 दिन में यदि एक आदमी होता था, 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम, तुम्हारे हिसाब से ही जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000 भी। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,000 200 हमारे यहाँ के आदमी को 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख, तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए। और कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे जैसे महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा देते थे, तुम्हें जो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों को क्या बीतती होगी? भगवान में डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसके साथ ठगी हुई हो? तो बुलाना चाहिए ना यार। जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो ठग जिसके साथ हुआ उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। ना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां कॉल सेंटर वाली, ये क्या फोन उठाती थी, फोन करती थी, साइड हो। उसका वो ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे जाएंगे, भाग जाएगा यहाँ से। मेरे पत्रकार को दूर वही को दबोच लेंगे। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो इधर आइए मैडम। क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। हाँ, बंगाल के रहने वाले हो। क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे। सीवी जमा करते थे। हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी है। वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000। 8,000 रुपये में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की जमीन है उनकी जमीन पे टावर लगाने के, और जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के। तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ा कैसे बात करती थी? कॉल लगाओ, कैसे कॉल करते कैसे कॉल करते थे आप? तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। सामने आ कैसे जोर से बोलना। मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान हूँ, मेरे 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे।
उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करना कौन से डॉक्यूमेंट? है सर। आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट। इसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर दिया। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आपकी इसी नंबर पर हाई लिख के भेज देती हूँ, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स। ठीक है मैडम। उसका पैसा कैसे देते हैं? 3-4 दिन में। हेलो, कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर। व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका 2 हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट में पकड़ा मुझे। डिपार्टमेंट को हम नहीं पता। अभी तो कोई मालिक थे भाई, ठगी करते थे। तो आगे बात करो, डिपार्टमेंट में क्या होता है पता है ना? बताइए, बताओ कैसे बात? सीनियर डिपार्टमेंट। सर जैसे आपको कॉल करो। कॉल पे ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको। फिर क्या होगा? आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फ़ोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो, जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ, आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगी, या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन? सर 2 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फ़ोन आएगा, मुझे करना जी पड़ेगा। मैं आपको आप कॉल करें, धन्यवाद। 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो, जी सर, आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,000। ये कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। हाँ। 10,260 रुपये आपको अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके। ऐसे कॉल करो। डाल के कैसे डाल? हेलो। डाल दिए। पैसा डल गया, फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट। फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात है। उसके बाद इस नंबर पर फोन करेगा, वो बात होगी ही नहीं। सेकंड और पैसे मांगते हैं? नहीं, और तो मांगते हैं ना, प्रोसेसिंग चार्ज का। क्या होता है सर? तो आप नहीं करते, क्या कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। सर 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे, उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। यही करते हैं। माँ ठग, आप बताओ, ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया। उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खन्ना करके था वो। गोपाल कंडा करके था। वो क्या करता था? वो इसके बाद में वो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? वेटिंग चार्ज। चलो फोन दो उसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। हेलो, जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये। आगे का कुछ हो ही नहीं रहा आपका। आगे का काम आपको जो है वो सीनियर लोग कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार, अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कलकत्ता से ही बोल रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? एनओसी चार्ज सबको 17,000 ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम तो जमा कर दिया। फिर 17,260 जमा किया। उसके बाद बैंकिंग से दूसरा कॉल करो ना यार। हेलो, बैंकिंग डिपार्टमेंट। कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। अरे तो मैंने जमा कर दिया, तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? मिल जाएंगे सर, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम सही आदमी हो, फ्रॉड आदमी हो? जी सर, तो कब तक आएगा? आइएगा सर, 10-15 दिन में। आप खुद को फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? फिर कैसे पैसे देते? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे देते? सेकंड
सेकंड आ गया सर 17,000 थर्ड थर्ड वाला बैंकिंग स्टार्ट कॉल पर ना? जीएसटी चार्ज करके बता ना 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा वो लगेगा हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेस कॉल है। बैंकिंग चार्ज अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर तो अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? ये सर 30 रुपये। अरे यदि इस बार नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा सर। जमा कर दिया। जीएसटी चार्ज और जीएसटी चार्ज नहीं। और क्या चार्ज? कितने में लूट लिया तुमने? और फिर आदित्य फोन करेगा तो हम करेंगे तो बात करते हैं हेलो, सर। आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, किसी को ऐसा मिलेगा। नाम में याद रख लो नेवर गिव अप। बेटा, तुम्हें राधे राधे के नाम कहाँ से पूछा? सर वृंदावन। वृंदावन से पूछा। भगवान कुछ अच्छी चीजों के लिए सीख देते